सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे। दिस इज मारूफ एंड हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि HTML का लेक्चर नंबर 2 के बारे में। अब इस लेक्चर नंबर में क्या क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले जो जो भी मैंने बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया है, जो भी इंट्रोडक्शन में मैंने जो जो चीज़ बताया है उसके बारे में बात करेंगे। एंड ऑल्सो जो भी एडिटर्स के बारे में बात करेंगे। देखो यार, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने थोड़ा बहुत बात किया है जो भी मेरा पिछला वाला वीडियो में, लेकिन इसमें थोड़ा सा उसको और एडवांस में करेंगे। जैसे कि मान लो सबसे पहले आ जाते हैं एडिटर। ठीक है, एडिटर में मैंने बताया राइट, देयर आर लॉट मोर एडिटर्स। ठीक है, बहुत सारे एडिटर्स है, तो चाहे नोटपोड से लेके एकदम VS कोड तक। बट हम करने वाले हैं ये सारा का सारा चीज़, जो भी मतलब मेरा जो ये कोर्स होने वाला है वो VS कोड के थ्रू ही होने वाला है। डज नॉट मैटर आप कौन सा एडिटर यूज कर रहे हो, सब में सेम बराबर है। एंड बाकी आपको बस एक ही चीज़ ध्यान देना है, ये रिकमेंडेड है कि आप VS कोड डाउनलोड कर लो। कैसे डाउनलोड करना है वो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। ठीक है, मेरे इसी चैनल में है, तो वो वाला जाके चेक कर लेना। तो आज की इसका मतलब आज का कोर्स का आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया, जैसे ही आपको ओपन हो जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे HTML ये जो प्लस वाला बटन फोल्डर वाला दिख रहा है, न्यू फोल्डर, देखो यहाँ पे न्यू फोल्डर का साइन आ रहा है राइट। न्यू फोल्डर जैसे आपको दिखेगा, यहाँ पे न्यू फोल्डर में आपको क्लिक करके बना देना है एक फोल्डर। मैंने ऑलरेडी HTML बना लिया है। अब यहाँ से या तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो, या फिर ये सेलेक्ट होना चाहिए और ये वाला चीज़ देखो न्यू फाइल, इसमें क्रिएट करके आपको एक फाइल बना देना है। फाइल बनाते टाइम एक चीज़ काफ़ी ध्यान रखना कि आपको जो फाइल का जो एक्सटेंशन मतलब समझते हो, मतलब उसके बाद क्या लिखना है, वो एक्सटेंशन होगा HTML। ठीक है, वो कैसे होगा भैया? मान लो यहाँ पे हम डाल देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करना है, बेसिक डॉट वैसे 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 मोर ओवर index.html से अपन सब लोग स्टार्ट करते हैं, index.html। लेकिन आज अपन जानने वाले हैं बेसिक्स। सो सबसे पहले index.html एक फाइल ले चुके हैं। यहाँ पे आप लोग गौर से देखना, कि मैंने यहाँ पे index.html एक्सटेंशन लिया है, जो कि HTML का एक्सटेंशन इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे index.html लिखने के बाद जो बेसिक स्ट्रक्चर और उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने एग्जांपल दिया था, लेकिन वहाँ पे एडिटर में मैंने नहीं बताया था लास्ट वाला वीडियो में। ठीक है, सो उसके बारे में आज अपन बात कर लेंगे। सबसे पहले मैंने कि जैसे कि बताया, आपको जो भी चीज़ लिख रहे हो कि HTML का डॉक्यूमेंट, सबसे जो डॉक्यूमेंट टाइप आपको मेंशन कर देना। अगर आप इसे मेंशन स्किप भी करते हो देन कोई नहीं। एंड इनिशियली हो सकता है, वैसे तो एक क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन बना दे तो आपको, अगर HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक सिंटेक्स ऑफ द HTML क्या है, तो आपको उसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आप डॉक टाइप मेंशन कर सकते हो, डॉक टाइप। ठीक है, डॉक टाइप इक्वल टू HTML। ठीक है, ये वाला सजेशन आ रहा है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप प्लेन इसे नॉर्मली लिख के बनाओ। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दिया है। एंड नॉर्मल जो जैसे लिखते हैं ना डॉक टाइप, तो वैसे मैं टाइप करके आपको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि एक बार इनिशियली आप इसे मतलब एक्सटेंशन के साथ मत यूज करना, क्योंकि मतलब अब फिर आपको वो नहीं दिखेगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भैया अब क्या हो रहा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे जो भी टैग्स वो याद नहीं रहा है। तो इसीलिए मैं इनिशियली रिकमेंड करता हूँ आप लोगों की आप डॉक टाइप HTML यूज कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये चीज़ मेंशन कर दिया। वैसे ये बेसिक सिंटेक्स में नहीं आता, लेकिन इसे आप मेंशन कर सकते हो या फिर स्किप करो, लेकिन इसके बाद स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इसके बाद जो चीज़ लाइन नंबर 2 से बताया जाएगा वो आप थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर के लिए HTML। ओके, HTML क्लोज कर देना है यहाँ पे टैग। जैसे आप क्लोज करोगे, यहाँ पे जो भी क्लोजिंग टैग वो भी आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो इसे जस्ट आपको एंटर मारना है। एंड यहाँ पे ये वाला चीज़ आपको क्लोजिंग एंड ओपन एंड क्लोजिंग टैग आपको HTML वाला दिख जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या लिखना है आपको, इसके अंदर आपको एक हेडर टैग ले लेना है। हेडर टैग का शॉर्ट फॉर्म है जो भी हेड। ठीक है, हेड टैग लेना है, बेसिकली हेडर टैग डिफरेंट हो। ठीक है, सो ये आपका, इसके अंदर आपको क्या मेंशन करना है, इसके अंदर हेड के अंदर आपको मेंशन कर देना है बॉडी टैग। ठीक है, बॉडी बॉडी BODY। ठीक है,
इतना करते ही ये आपका हो गया है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, ठीक है। ये आपका हो गया है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। तो कई बार पूछ लिया जाता है, वैसे HTML का क्वेश्चन सवाल तो आता नहीं है, लेकिन अगर आता है तो ये सवाल पूछ लिया जाता है कि आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द HTML वो आप थोड़ा सा लिख के दे दो, या फिर इसके आप बता दो कैसे क्या एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो ये रहा आपका बेसिक स्ट्रक्चर। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। अब ये हेडर टैग का हेड टैग जो है, ठीक है, या फिर बॉडी टैग है, वैसे आप यहाँ पे एक काम भी कर सकते हो कि बॉडी टैग के अंदर को बहुत कोई हेड मेंशन नहीं करता, एंड इट्स टोटली डिपेंड, आप इसे मेंशन कर देना। काफ़ी सारे लोग इसको हेड के बाद आप टाइटल टैग दे सकते हो, आप एज टैग दे सकते हो, आप पैराग्राफ टैग दे सकते हो, व्हाटएवर, ठीक है। कोई टाइटल जैसे मैंने आपको इससे पहले जो भी मैंने मेरे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने बताया था, राइट, कि ये एक्चुअल करता क्या होगा, राइट। ये एक्चुअल करता क्या है कि जो टाइटल टैग है, टाइटल टैग क्या करता है, यहाँ पे एक टाइटल टैग दे देते हैं, टाइटल, ठीक है। जैसे आप टाइटल टैग ले जाओगे, यहाँ पे आप क्या करना है, यहाँ पे आप अपना खुद का नाम लिख देना, ठीक है, महारूफ, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। जैसे इसे सेव करोगे, कमांड एस करोगे, एंड आप इसे थोड़ा सा ओपन लाइव सर्वर कर लेते हैं, ठीक है। ओपन लाइव सर्वर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला चीज़ दिख रहा है आप लोगों को, महारूप दिख रहा है, राइट। ये वाला क्यों दिख रहा है, इट्स बिकॉज ये वाले में मैंने महारूप मेंशन कर दिया। आप यहाँ पे कुछ और भी मेंशन कर सकते हो। सब्सक्राइब करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो, ऐसे भी आप लिख दोगे। आप जैसे कमांड एस करोगे, यहाँ पे देखो आपका ये चीज़ चेंज हो गया है, ठीक है। ये कॉर्नर पे चेंज हो गया है, राइट। ओके, आपको समझ में आया, राइट। टाइटल का ये चीज़ काम करता है कि आप अपने अपने हिसाब से भी इसे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा हेडिंग के बारे में, देयर आर HTML के में कुछ हेडिंग टैग के बारे में भी और भी डिटेल्स में बात करेंगे। अभी थोड़ा सा बेसिक्स जान लेते हैं कि क्या क्या HTML में हेडिंग टैग्स है। जैसे HTML हेडिंग्स आर डिफाइंड विद द H1 to H6, ठीक है। H1 H6 क्या करता है, मान लो यहाँ पे दे देते हैं, सबसे पहले H1 टैग दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे H1 टैग करेंगे, क्या करेंगे H1 टैग में ये चीज़ करेंगे कि जैसे मान लो हाय टुडे वी विल लर्न HTML, ठीक है। ये जैसे आप सेव करोगे, यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे भैया जो H2 टैग क्या करेगा, H3 5 6 ये क्या करेगा, H1 से लेके H6 आपका हो जाएगा। सो इसे जैसे आप 6 होता है, राइट, यहाँ पे मैंने H2 ले लिया है, ठीक है। H2 ले लिया है, तो आप जैसे इसे H2 कर लोगे ना, जो पहले वाला H1 है उससे थोड़ा सा आपको स्मॉल साइज में आपको दिखेगा। इसे सेव कर लेना, यहाँ थोड़ा सा स्मॉल साइज दिख रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल ये सारा का सारा H1 है, तो ये आपको बड़ा दिख रहा है। तो इसे और भी जो थर्ड नंबर वाला करेंगे, थर्ड नंबर वाले को हम कर लेंगे H3, ठीक है, H3, एंड फोर्थ नंबर वाला को हम H4 कर लेंगे। सो इनिशियली आप लोग एक चीज़ गौर से देखना, जैसे ही मैं ओपनिंग टैग में यूज कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं ओपनिंग टैग यूज कर रहा हूँ, तब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ओपनिंग टैग यूज करने के बारे में जैसे मैं कर रहा हूँ, तो ये इनिशियली ये हो रहा है कि मेरा जो क्लोजिंग टैग वो भी चेंज हो रहा है। आपको देखना है, फिर से गौर से देखो, ये H1, ठीक है, लाइन नंबर 9 पे मैं जैसे ही इसे मैं H5 करूँगा, तो ये वाला H5 चेंज ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है। तो ये इसलिए हो रहा है कि मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड करके रखा है। मैं इनिशियली मैं आपको बोलूँगा मत डाउनलोड करो, थोड़े देर आपका यूज टू हो जाओ, देन आप करना, क्योंकि ये चीज़ आप जितना करोगे उतना आपको ईजी टू यूज हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप लोगों को H6 यूज कर लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप सारा का सारा H1 H2 H3 H4 H5 H6, ठीक है, ये सारा का सारा हेडिंग टैग है। अब जैसे मैं इसे सेव करूँगा, यहाँ पे एक चीज़ देख लेना, देख रहे हो,
देख रहे हो, ठीक है। सो ये फर्स्ट सबसे बड़ा, सेकंड उससे थोड़ा सा छोटा, थर्ड उससे थोड़ा सा, एंड इसी तरह H6 तक आपको टोटल हेडिंग स्टैक आपको दिख जाएगा। ओके ओके, होप ये चीज़ समझ में आ रहा है, राइट। होप ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब हम थोड़ा सा और एक एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं। इस टैग के अलावा कई बार आप लोगों को होता है, राइट, बहुत सारा टेक्स्ट दिख जाता है आपको, काफ़ी सारे आर्टिकल्स वगैरह दिख रहे हो। मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। कोई भी आप एग्जांपल ले लो, लाइक एप्पल वेबसाइट का ले लेते हैं, एप्पल वेबसाइट। अब आप बोलोगे भैया आप हमेशा एप्पल का वेबसाइट का क्यों ही लेते हो, ठीक है। सो देखो यार, कोई खास रीज़न नहीं है, बट मुझे ना एप्पल का इंटरफेस एज ए मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ। अगर आप रियली यू वांट टू बी ए गुड डेवलपर, तभी आप मानोगे when you are able to building the website like Apple, ठीक है। ये मैं ऐसे इसे ना माइलस्टोन मानता हूँ, ठीक है। सो एक बार एप्पल जैसे वो बनाना आ जाए, फिर आपको बढ़िया लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे देखो, ये सारा का सारा आपको ये जो टेक्स्ट दिख रहा है ना, क्या लगता है आपको किस पे लिखा गया है? ये सारा का सारा आपको पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा जाता है। वो कैसे भैया? यहाँ पे देख लो, जैसे मैं पैराग्राफ में लिख देता हूँ एंड मैं एंटर करता हूँ पी, ठीक है। वैसे आपको ये लिखना कैसे है? सबसे पहले आप लोगों को ऐसे लिखना है। वैसे मैं अभी एक्सटेंशन डाउनलोड कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं जैसे पी एंड एंटर आ रहा हूँ, तो ये सजेशन आ रहा है, देखना यहाँ पे सजेशन आ रहा है, एम्बेडेड एब्रिएशन, ये वाला सजेशन आ रहा है। लेकिन मैं ये क्या करूँगा, मैं नॉर्मल जो जैसे लिखते हैं वैसे लिख के बताऊँगा। पी, इसे मैं क्लोज करूँगा, क्लोज करूँगा, एक क्लोज वाला टैग भी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये पैराग्राफ टैग है। सो हाय आई एम पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग, ओके, पैराग्राफ टैग, ठीक है। जैसे आप लोग इसे सेव करोगे, यहाँ पे आप लोग देख लेना, यहाँ पे आप लोग देखा सो हाय आई एम पैराग्राफ टैग, ठीक है, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे भैया ये जो H6 एंड पैराग्राफ ना, ये सिमिलर दिख रहा है। देखो दोनों अलग चीज़ है। H1 से लेके जो H6 यूज करते हैं हम लोग, इसे हेडिंग के लिए यूज करते हैं, एंड जो पैराग्राफ वो पैराग्राफ मेंशन करने के लिए करता है। मैं और एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाला हो गया। और एक पैराग्राफ टैग पी एंटर करता हूँ, पैराग्राफ टैग ले लिया। अब मैं कुछ ज़्यादा टेक्स्ट लूँगा, ठीक है। अब ज़्यादा टेक्स्ट या तो आप यहाँ से सीधा कॉपी करके डाल सकते हो, ठीक है, या तो यहाँ सीधा जैसे कमांड सी और ये यहाँ पे कॉपी कर दो, ठीक है, कॉपी कर लिया, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वो बिखर रहा है, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया। अब यहाँ पे देखो, राइट साइड स्क्रीन पे देखना, जैसे मैं इसे सेव करूँगा, ये चीज़ कॉपी आ रहा है, ठीक है। अब ये कैसे होगा ना, ये जितना भी जो मैंने टेस्ट किया है, ये ऑटोमेटिक स्क्रीन के साथ सिंक हो रहा है। देखिए बेसिक छोटा कर रहा हूँ, लाइन बढ़ता जा रहा है, जैसे बड़ा कर रहा हूँ लाइन कमता जा रहा है, ठीक है। ये जो H1 या फिर पैराग्राफ टैग है, ये आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट में है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, हम आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे, ओके, डोंट वरी। अब मान लो हमेशा आपके पास ऐसा, मतलब आप दूसरे जगह से टेक्स्ट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा कि आपको मतलब डमी टेस्ट लेना है, तो डमी टेस्ट के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको देयर इज HTML इनबिल्ट कुछ है जो कि आपको मौका दे देता है कि आप, जरूर नहीं कि आप सही कहीं से कॉपी करो। सो आपको लिखना है LOREM, ठीक है। अब आप कितना वर्ड का टेस्ट चाहिए आपको, तो वो जस्ट मेंशन कर दो। मान लो मुझे 30 का चाहिए, 30 कर दिया। इसका करते ही जैसे आप एंटर करोगे, ऑटोमेटिक इतना ज़्यादा वर्ड आ जाएगा। आपको देखना है कैसा है, तो जैसे मैं इसे सेव करूँगा, यहाँ पे देखो इतना ज़्यादा 30 वर्ड का आंसर आ रहा है, ठीक है, 30 वर्ड का पैराग्राफ आ रहा है, ठीक है। होप अंडरस्टूड। इसे थोड़ा सा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर देते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर देते हैं। अब फॉर्मेट डॉक्यूमेंट क्या होता है मैं आपको बता दूँ, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट के लिए आप नॉर्मली फॉर्मेट कर सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट या फिर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ, यहाँ पे PTR है, कॉन्फ़िगर डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट एंड HTML लैंग्वेज फॉर्मेटर है, ठीक है। आप ये चीज़ एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो। कैसे क्या करना है वो मेरा वीडियो है, लेकिन मैं इट्स रिकमेंडेड कि अभी आप वो चीज़ मत देखा करें। क्यों? क्योंकि ये इसलिए नहीं देखा करें क्योंकि इनिशियली आप अपने हाथों से प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना बेटर है, ठीक है। होप ये चीज़ समझ में आया, ये H1 एंड पैराग्राफ टैग आपको समझ में आया, राइट। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आपको कई बार ऐसा दिखता है, राइट। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने चला गया है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये देखो, जैसे मैं ये फाइंड एंड एप्पल स्टोर में क्लिक करूँगा, यहाँ पे ये जो ये हैंड मतलब लिंक वाला आ रहा है, जैसे कर्सर से ये क्या हो रहा है, हैंड वाला मतलब हाथों का ऐसे क्लिक वाला ऑप्शन आ रहा है, राइट। वो कैसे हो रहा है, बिकॉज दिस इज लिंक, दैट्स वाई दे मेड इट लाइक दिस, ओके। सो लिंक कैसे दिखता है भैया,
ठीक है, लिंक कैसे दिखता है। तो लिंक देखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये सारा का सारा मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, डोंट वरी, हर एक टैग के बारे में आपको डिटेल्स में बताया जाएगा। सो जैसे आप एंकर टैग, तो एंकर टैग कैसे लिखता है, सबसे पहले आपको ए मेंशन करना है, ठीक है। इसे अपन लिंक को जो HTML लिंक्स आर डिफाइंड विद द एंकर टैग। एंकर टैग कैसे होता है, ए के बराबर होता है, ठीक है। मतलब मैं कैसे लिख रहा हूँ उससे लिख दो, ए देना, आपको href देखना, ठीक है। href डाल चुके हो, ठीक है। href डालने के बाद अब आपको क्या करोगे, आपको इक्वल साइन देना है, ऑटोमेटिक कोट्स आ रहा है, ठीक है। अब इस कोट्स में आप लिंक डाल सकते हो जिस भी, जैसे मान लो यहाँ पे फाइंड एन एप्पल स्टोर, ठीक है। जो भी लिंक ये इसमें जैसे ही क्लिक करते जो भी लिंक आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे ए वाला चीज ओपन हो रहा है, ठीक है। इसका लिंक आपको क्या करना, मैं सेम चीज बना के आपको दिखा रहा हूँ। कॉपी कर लेना, यहाँ पे आप लोग इसे पेस्ट कर दो, पेस्ट कर दिया आपने, ठीक है, पेस्ट कर दिया आपने। बट ये आपका काम हो गया, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा आपको क्लोज कर देना है एंड ये आपको ये क्लोज हो जाएगा। लेकिन इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कौन सा www.apple.com.in/retail ये चीज़ किया है, राइट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गौर से देखो, मैं जैसे इसे बैक करूंगा, ठीक है, यहाँ पे टेस्ट कुछ और दिख रहा है, लेकिन जो वेबसाइट में जा रहा है वो कुछ और है, ठीक है। सो आपको जो टेस्ट आपको दिखाना है, मतलब ऑडियंस को या फिर जो भी यूजर्स को जो टेस्ट आपको दिखाना है वो आप यहाँ से यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मान लो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे नाम से दिखाना चाहता हूँ, महारूफ, ओके, महारूफ, या फिर मैं कह सकता हूँ महारूफ, ठीक है। अभी महारूफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये चीज़ महारूफ दिख रहा है, तो मैं जैसे इसे क्लिक करूंगा ना, मुझे एप्पल वाले वेबसाइट में दिख जाएगा, देखो, राइट। काफ़ी बढ़िया चीज़ है ना, बहुत ही बढ़िया चीज़ लगेगा। और भी बढ़िया चीज़, मान लो यहाँ पे मैंने महारूफ की जगह में मैंने ये चीज़ लिख दिया, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब, ओके, ये चीज़ किया है। अब इसे जैसे मैं सेव करूंगा, महारूफ की जगह में ये चीज़ आपको दिख जाएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है ना। काफ़ी कमाल की चीज़ है ना। तो चलो इसी कमाल चीज़ को मैं क्या करता हूँ, वैसे आप ये जो वाला जो एक्सप्लोरर वाला जो सेक्शन है, इसे आप बंद भी कर सकते हो, ओपन भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये कोने वाला जो भी ऐसे फाइल वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वो ऐसे में आप क्लिक करके बंद कर सकते हो। मैं इसे समझने के लिए अभी के लिए फिलहाल बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ हो गया आपको बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर। अब आप लोग काफ़ी टाइम देख रहे होंगे, ठीक है, कि भैया जैसे मान लो ये वाला वेबसाइट ले लेता हूँ एंड वेबसाइट में यहाँ पे एक सारा कितना सारा इमेज है ना, इमेज कैसे लेते हैं, इमेज कैसे लेते हैं, तो इमेज लेते हैं अपन इमेज टैग के साथ। इमेज टैग कैसे मेंशन करना है, तो इमेज लेना है, सबसे पहले आप लोगों को स्टार्ट करना है IMG से इमेज टैग के साथ। अब यहाँ पे आपको सोर्स मेंशन करना है, मतलब कहाँ वाला सोर्स है। जैसे आप सोर्स इक्वल टू डबल सर्च करोगे, यहाँ पे आप लोगों को देना है सोर्स। ये तो आप देखो यहाँ पे दो चीज़ कर सकते हो सोर्स के लिए, या आप फाइल का सोर्स भी दे सकते हो या सीधा कोई भी लिंक दे सकते हो। लिंक कैसे डालना है, मान लो मुझे यही वाला इमेज चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा इमेज लेता हूँ, नहीं चलो यहाँ पे थोड़ा सा इमेज ले लेते हैं, इमेज, ठीक है, इमेज ले लेते हैं। अब ये वाले इमेज मैं चाहता हूँ, ठीक है। इसे जैसे क्लिक करके यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से करना मत, इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक कॉपी इमेज एड्रेस दिख रहा है, आपको कॉपी इमेज एड्रेस। तो इसे जैसे आप लोग क्लिक करो कॉपी इमेज एड्रेस, इस सोर्स में सिंपली जाकर आपको क्या करना है, सिंपली आप इसे टाइप कर दो, जैसे आपने कर दिया, ठीक है। ये करने के बाद आप इसे सेव कर लो, ठीक है। ये आपको इमेज दिख रहा है, ओके, ये आपको इमेज दिख रहा है, ठीक है ना, है ना, काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि नहीं, है कि नहीं। अब ये इसी तरह आप इमेज आपको मेंशन कर सकते हो। आप अगर चाहते हो इसका हाइट को थोड़ा सा कम करना, विड्थ को थोड़ा सा कम करना, वो भी यहाँ पे आप लोग मेंशन कर सकते हो। लेकिन वो अपन जानेंगे इमेज टैग के बारे में, हर एक टैग को कैसे क्या करना है उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। मान लो अभी भी आप कर सकते हो, ठीक है, अभी भी आप कर सकते हो। कैसे करना है भैया, तो कैसे करना है उसके लिए सिंपली आप CSS यूज कर सकते हो, लेकिन उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी अपन HTML पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी अपन HTML पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। समझ में आया, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फट रहा है, ओके, ओके, सब समझ में आ रहा है, राइट, सब समझ में आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं, ठीक है।
नॉर्मली ऑल्सो वन थिंग आई जस्ट वांट टू शेयर हियर दैट कि आप ये सारा का सारा जो चीज़ कर रहे हो ना, ये रिकमेंड है कि आप बॉडी टेक के अंदर करो। सो मैं सबसे पहले क्या कर लूँगा, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इस सारे चीज़ को मैं कॉपी कर लूँगा, कॉपी, ओके, सबको मैं कॉपी कर लूँगा, कमांड एक्स एंड बॉडी टैग के अंदर लगा दूँगा। ठीक है, ठीक है, आपने क्लोज कर लिया। अच्छा, मैंने इमेज जो टैग किया था उसको मैंने क्लोज नहीं किया, तो यहाँ से आप सब सिंपली आप ऐसे क्लोज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब आपको कुछ गड़बड़ है कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखना, मैंने जैसे अभी क्लिक कर चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो यार, जैसे मैं ये हटाता हूँ, इसका नेक्स्ट वाला जो टैग है ना, क्लोजिंग टैग, ये रेड हो रहा है। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अब मैं जैसे इसे जैसे मैं क्लोज करूँगा, जैसे मैं इसे क्लोज करूँगा, देन ये परफेक्ट है। अब सारा का सारा कुछ मैंने सही से मेंशन किया। ठीक है, तो ये वाला चीज़ आपको अब रेड नहीं रहेगा। सो उम्मीद करता हूँ जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा, राइट साइट। होपफुली आपने समझ में आया हो। हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में जानेंगे कि एलिमेंट क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, हेडिंग्स क्या होता है। जैसे हम अभी जो बेसिक एक स्ट्रक्चर होता है HTML वो क्या है उसके बारे में अपन जाने हैं, लेकिन आने वाले टाइम में इसका और भी डीप में जानेंगे। ठीक है, और भी डीप में जानेंगे। होपफुली ये चीज़ समझ में आ रहा है, होपफुली ये चीज़ समझ में आ रहा है। कोई जल्दी नहीं है, आप एक मनान से ये समझा करो। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर कैसे क्या दिखता है, सब कुछ मैंने दिया। ठीक है, अच्छा मैं आपको और भी चीज़ एक बेसिक स्ट्रक्चर में और भी चीज़ एक दिखा देता हूँ। क्या भैया, दैट इज़ की बटन। ठीक है, आप लोग कई बार सबमिट बटन, लॉग इन बटन, रजिस्टर बटन, ये सारा का सारा कुछ देखते हो। ठीक है, वो बटन कैसे बनाते हैं भैया HTML में, वो भी आप HTML के थ्रू बना सकते हो। सो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बटन लेंगे, बटन, ओके, बटन, इसे क्लोज कर देंगे। सो यहाँ पे आप एक बटन बना सकते हो। बटन जैसे मान लो लॉग इन बटन, लॉग इन, ये कर लिया आपने। ठीक है, इसे जैसे आप सेव करोगे, यहाँ पे देखो आप लोगों को लॉग इन दिख रहा है। ठीक है, एकदम नीचे वाले सेक्शन में, एकदम नीचे वाले सेक्शन में। इसे मैं क्या करता हूँ, ये बटन को ना मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, कमांड C, मैं इमेज टैग के ऊपर ले लेता हूँ। ऊपर लेने से ये चीज़ अच्छे से आपको दिखेगा। ठीक है, ये वाले, चलो मैं सेव कर चुका हूँ। जैसे मैं इसे सेव करूँगा, अब देखना, ये मैंने कहाँ पे लिया, पैराग्राफ टैग के जस्ट पहले। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लॉगिन वाला आपको बटन दिख रहा है। ठीक है, सो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। आप HTML जब आप खुद से कुछ बनाना सीख जाओगे ना, देन आपको लगेगा कि भैया मैंने दुनिया जीत लिया है। ठीक है, सो वैसे वाला फील होगा। सो उम्मीद करता हूँ सारा का सारा डिटेल्स अभी आपको यहाँ तक समझ में आया है, होपफुली। ठीक है, एंड हम लोग थोड़ा सा आहिस्ता चलेंगे, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये जो कोर्स होने वाला है वो हर एक डोमेन के बंदे के लिए होने वाला है। नो मैटर which class they are studying, no matter which branch they are studying, no matter which background they are, if they are not from tech, then also they can do this course, right? अगर आपको लग रहा है कि भैया ये सारा का सारा क्या ही बेसिक पढ़ा रहे हो यार, मुझे तो पहले से पता है, राइट, डोंट वरी, आप इसे स्किप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बोलूँगा अगर आप हो सके तो थोड़ा सा 2x में भी आप इसे थोड़ा सा देख लो, क्योंकि हमेशा मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको इसमें ज़रूर से ज़रूर कुछ नया कुछ मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ। सो होपफुली आपको सारा का सारा चीज़ समझ में आया है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द HTML विथ एग्जांपल हम लोगों ने बात किया है। ये सेम चीज़ मैंने इसके बारे में बात किया था, राइट, जो भी वीडियो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में मैंने बात किया था, लेकिन उसमें बस हम लोग टेक्स्ट फॉर्म में बात कर रहे थे, एग्जाम्पल प्रैक्टिकल नहीं कर रहे थे। जैसे कि मैंने बताया 99% चांसेस में ऐसा होगा कि हम प्रैक्टिकल के साथ ही चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि ये जो टैग्स है ये आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे, राइट। मैंने जितना भी जो मैंने हर हर टैग का अलग अलग काम होता है, लेकिन जो भी टेक्स्ट ओनली, जो भी कंटेंट है वही यहाँ पे सिर्फ दिख रहा है। एंड उसका एक ही रीज़न है, दैट्स बिकॉज ऑफ ब्राउजर आई एम यूजिंग राइट नाउ, आई एम यूजिंग द क्रोम ब्राउजर। ठीक है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्राउजर। सो ब्राउजर का काम ही यही होता है आपका टेक्स्ट को सही से डिस्प्ले करना, जो भी आप HTML लिख रहे हो वो आपको सही से डिस्प्ले करना। सो होप ऑल द कॉन्सेप्ट आर क्लियर नाउ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है एक एक चीज़। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, आई मीन इसके नेक्स्ट वाला वीडियो में, लेक्चर नंबर 3 में। तब तक बाय, सी या, हैव ए गुड डे।